श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कहा है कि एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है, एक के बाद एक समस्या आ रही है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, परिवार के लोगों के बीच में नहीं बनती है, कभी बीमारी आ रही है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है, कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, बीमार बहुत ज़्यादा हो रखे हो, या फिर कोई व्यक्ति है जो काफ़ी समय से डरता है, रात को सोते सोते अचानक से घबराहट की समस्या उसे हो जाती है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा समय चल रहा है, जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, तो इस ओम कलश वाले उपाय को कल के दिन करना मत भूलिएगा। आपके घर की जितनी भी समस्याएं होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो वो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस वाले उपाय को घर की स्त्री करती है ना, तो उसे 10 गुने फल की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज़्यादा हो रखा है, कुछ भी मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई दोष है, चाहे वास्तु दोष, चाहे पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी तरीके का ग्रह दोष है ना, तो इस वाले उपाय को किसी भी दिन कर लेना। गुरुदेव ने कोई फिक्स तिथि नहीं बताई है, लेकिन इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका उसी तरीके से आपको फॉलो करना होगा। ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल सुबह के समय या दिन के समय 1 लोटा शुद्ध जल लेना है किसी भी दिन, ठीक है, ये ले लोगे। इसे पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, और आपको चाहिए होगी मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं मिलती है उसे शिवलिंग से उठा लेना, उसे धो करके इसी वाले कलश के अंदर क्या करना, डाल लेना, ठीक है ना। ये करोगे आप दिन के समय, सुबह के समय, ठीक है। इस कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ना है ना, और दोनों हाथों में पकड़ के ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके करते हुए पूरे के पूरे घर में आपको फिर जाना है इस कलश को लेकर के। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कंटिन्यू आपको स्मरण करते रहना है। जैसे ही आप पूरे के पूरे घर में फिर जाओगे ना, तो जो आपके घर पर कहीं पर भी जहाँ पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परिंदा कहा जाता है ना, या तो इस कलश को यहाँ पर रख देना। अब काफ़ी सारे लोगों के घरों में ये नहीं होता है, आरओ सिस्टम वगैरह लगा देते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी आप इस कलश को रख सकते हैं, यहाँ पर रख देना, और यहाँ पर इसे ढक करके रखना। इसी के सम्मुख में आपको एक दीपक लगा देना होगा। ध्यान रखना, दीपक होगा गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है ना। इसी वाले कलश के सम्मुख में आपको यहां पर बगल में लगा देना है। लगा दिया, जलता रहेगा ये वाला दीपक। ये कब करना है, सुबह के समय। अब जब शाम का समय आएगा, यानी कि प्रदोष काल का समय है ना, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद का जो समय होता है, प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रदोष काल के समय आपको करना क्या है, इस कलश को यहां से उठाना है, और इस कलश को लेकर के आपको जाना होगा सीधा का सीधा किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। ये चीज ध्यान रखना। इस वाले उपाय को रविवार के दिन के अलावा किसी भी दिन कर लेना। सबसे खास तिथियां जो पूज्य गुरुजी ने बताई है, या तो किसी भी सोमवार के दिन, या पंचमी के दिन, या अष्टमी के दिन, या फिर आप एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन। अब सबसे उत्तम जो समय मैंने आपको देख करके बताऊंगा, तो वो है सोमवार की पंचमी का दिन। उस दिन तो आप इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, जो कि 1 जनवरी 2024 को पड़ रहा है ना, तो उस दिन तो जरूर कर लीजिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के उस पूरे के पूरे कलश को यहाँ पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब आप समर्पित कर देंगे तो यहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके लेकर के आना, और अपने घर में उस मिट्टी को कोने कोने में थोड़ी थोड़ी सी आपको छिड़क देना है। बस इतना सा उपाय करना है। उस दिन के बाद से आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहने लगेगी, कलेश खत्म हो जाएंगे, धन धान्य की भी कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, हर एक परिवार में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होता है जो अक्सर बीमार पड़ जाता है। थोड़ी सी
मौसम क्या चेंज हुआ, वो बीमार पड़ जाता है, जिसकी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, दवाइयों पे दवाइयां हमेशा चलती रहती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा डरता है ना, उसे घबराहट की समस्या होती है, थोड़ा सा बंद कमरे में रहे तो घबराहट हो गई, मौसम इधर उधर हुआ घबराहट हो गई, घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है, पसीना छूटने लगता है ना, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना है। ध्यान रखना, सोमवार की पंचमी 1 जनवरी को आ रही है, उस दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। ये बहुत तगड़ा और अद्भुत उपाय है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है, ये ले लोगे। इसी के अंदर क्या करना होगा, मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर डालना नहीं है, 1 बेलपत्र अलग से ले लेना, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति को बीमारी बहुत ज़्यादा है, डरता बहुत है, घबराहट की समस्या है ना, तो जिस दिन वो रात को सोए उसकी बगल में इस 1 कलश को ढक करके रख देना, उसकी बगल में, ठीक है, रख दोगे। रख देने के पश्चात पूरी रात भर आप इसे रखे रहने देना, और रात भर के बाद में जब सुबह होगा ना, सुबह आपको इसी कलश को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से सर से लेके पैर तक इस तरीके से 21 बार उसारना है ना। किन महादेव जी के नाम से उसारोगे, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से उसारना, ठीक है। और उसारने के पश्चात आपको क्या करना है, इसी कलश के अंदर जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, इसी कलश के अंदर डाल देना उसारने के पश्चात, और इस वाले जल को किसी भी नीम के पेड़ के नीचे आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, गुरुदेव ने कहा प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। उस व्यक्ति को अगर बुरे सपनों की वजह से घबराहट आती है तो वो बंद हो जाएंगे, डरना बंद हो जाएगा, उसकी घबराहट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। घबराहट का एक तो ये वाला उपाय सबसे ज़्यादा तगड़ा और अद्भुत उपाय है, साथ ही साथ एक धूमावती मैया का भी उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है, जो कि 7 गुड़ की डलियों से होता है। आगे चल करके किसी वीडियो में मैं आपको उस वाले उपाय के बारे में भी बताऊंगा, तब तक आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, है ना। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, किस्मत, बुरा समय आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, कुछ भी हो, आप जो भगवान से मांगते हो आपकी कामना पूरी होती ही नहीं है ना, तो इस वाले उपाय को कीजिएगा। आपका जो भी बुरा समय है वो टल जाएगा, किस्मत आपकी साथ देने लगेगी, किस्मत आपकी चमकने लगेगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिएगा, आपको चाहिए होंगे 5 सफ़ेद फूल। अब कोई जरूरी नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वही वाले सफ़ेद फूल लोगे, जैसे कनेर का सफ़ेद फूल हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गलती यह मत करना कि आपको गलती से भी केतकी का ये वाला सफ़ेद फूल नहीं लेना है ना। केतकी का फूल अगर आप गलती से भी शिवलिंग पर चढ़ा देते हो ना, 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा आपको जो सफ़ेद फूल मिल जाए ना, वो वाला सफ़ेद फूल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है ना। जिस कलश में से आप जल पीते हो उस कलश में से 1 लोटा शुद्ध जल घर का लेना, और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उपाय करने का एक खास नियम तरीका, वो ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने 5 फूल लिए हैं ना, उन 5 फूलों को आपको करना क्या है, जैसे आप यहां पर खड़े हुए हो ना, आपके सिर से घड़ी की सुई की दिशा में 7 से या तो 7 बार या 11 बार या 21 बार आपको उसारना है, घुमा लेना है, ठीक है ना। 7 बार, 11 बार या 21 बार घुमा लेना, और घुमा देने के पश्चात शिवलिंग के ठीक ऊपर उन 5 फूलों को समर्पित कर देना। इस तरीके से 5 फूलों को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल है ना, उसे आपको किस तरीके से समर्पित करना है, केवल और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर एक मंत्र का स्मरण करना है। वो मंत्र है ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस वाले मंत्र का स्मरण करते हुए आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उस जल के छींटे अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर लगा लीजिएगा। उसी दिन से आपकी जो भी किस्मत साथ नहीं दे रही है, किस्मत साथ देने लगेगी, बुरा समय आपका टल जाएगा। जिस कामना की आप पूर्ति मांगोगे वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।